अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, जिस तरह आपको हमने कीबोर्ड डायग्राम पूरी दिखा दी है, आज हमारा टाइपिंग सीखने का पूरा प्रोसेस आज हमने समझना है, सीखना है प्रैक्टिकली कि किस तरह टाइपिंग की जाती है। लेकिन उससे पहले जिस तरह चार्ट में आप लोगों को हमने दिखाया है कि कौन कौन से जो बटन्स हैं, जो ग्रुप्स बने हुए हैं, इनके नाम क्या हैं और इसको किस हिस्सों में डिवाइड किया है, और टाइपिंग सीखने के लिए हमें कैसे इन बटन्स को देखना है, कैसे इसको सीखना है। तो जिस तरह चार्ट में आप लोगों को रिटन में हमने दिखा दी है, अब हमने इसको प्रैक्टिकली देखना है। अब हमने प्रैक्टिकली इसको देखना है, ठीक है। तो ये पूरा कीबोर्ड है आपके सामने, ठीक है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड है ये जो पहला बटन है ESC इसका नाम है, एस्केप इसको कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो F1 है, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, इसको फंक्शनल कीज़ कहा जाता है, ठीक है जी। ये मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं और ये जो सारा हिस्सा है, ये जो पेयर बना हुआ है सारा, ठीक है, इसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं, न्यूमेरिक्स भी हैं और दूसरे भी आपके हेल्पिंग कीज़ हैं इसके अंदर। इसको अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ कहा जाता है, ये जो सारा सेक्शन है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और ये जो सेक्शन है इसमें अप एरो है, डाउन एरो है, राइट एरो है, लेफ़्ट एरो है, इसको एरो कीज़ भी कहते हैं, मूवमेंट कीज़ भी इसको कहा जाता है, ठीक हो गया। अब ये जो ऊपर वाला सेक्शन है जिसमें इंसर्ट, डिलीट, होम एंड पेज अप, पेज डाउन, इसको एडिशनल कीज़ कहा जाता है, ठीक है, कि ये एडिशनल कीज़ हैं। और इसके ऊपर देखें ये प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक, पास और ब्रेक, इसको एक्स्ट्रा कीज़ भी कहते हैं, ठीक है, इसको एक्स्ट्रा कीज़ कहा जाता है। और ये जो कैलकुलेटर टाइप बना हुआ है, ठीक है, इसको न्यूमेरिक कीज़ कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसको पूरे को डिवाइड कर दिया है। अब ये है एस्केप और इन सारे बटन्स की हमने वर्किंग डे बाय डे जो लेक्चर्स सीरीज़ हैं, जो दूसरी हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की लेक्चर्स हैं, उसमें सारी जो हैं वो हमने समझा दी हैं। अब हमने जनरली इसको इन शॉर्ट अगर सीखना हो तो ये एस्केप है, इसको फर्स्ट बटन ऑफ कीबोर्ड कहा जाता है। और ये टैब की है, ये कैप्स लॉक है, ये शिफ्ट की है, ये कंट्रोल है, इसको CTRL नहीं पढ़ना, इसको कंट्रोल पढ़ना है आपने। ये विंडो की है, ये ALT ऑल्ट है, ठीक है, और अल्टरनेट आप समझ लें, ठीक है। और ये स्पेस बार है, एक ऑल्ट की ये है और एक ऑल्ट का बटन यहाँ पर है, एक विंडो की ये है, एक विंडो की ये है, ठीक है, एक कंट्रोल की ये है, एक कंट्रोल की ये है, एक शिफ्ट का बटन ये है, एक शिफ्ट का बटन ये है, ये इंटर का बटन है, एक इंटर का बटन ये है, ठीक है। और इसी तरह ये बैक स्पेस है मिटाने के लिए। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 न्यूमेरिक कीज़ हैं। तो ओवरऑल ये अल्फ़ा न्यूमेरिक का जो पैनल है, ये इसके बारे में इन शॉर्ट ये ब्रीफिंग हो गई। बाकी इंसर्ट है, डिलीट है, होम एंड ये MS वर्ड में मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स में इनके मुख्तलिफ फंक्शंस हैं कि स्टार्ट में जाना, एंड में जाना, कोई पेजेस इंसर्ट करना, डिलीट करना, और पेज अप यानी कि एक एक पेज ऊपर जाना, एक एक पेज नीचे जाना। इसी तरह आप कोई अपनी पूरी स्क्रीन की आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो प्रिंट स्क्रीन है, स्क्रॉल लॉक, ये एक्सेल के अंदर जो है स्क्रॉल है उसको ऑन ऑफ करने के लिए, लॉक एंड अनलॉक करने के लिए। और ये पॉज एंड ब्रेक है, ये वीडियो एडिटिंग वगैरह में यूज़ होती है। और ये नम लॉक है। इस पूरे कीज़ को ऑन और ऑफ़ करने के लिए ये बटन है, इसको कहा जाता है नम लॉक। वैसे इसका कंप्लीट नेम है नंबर लॉक। ये देखें इसकी लाइट ऑन हो रही है यहाँ पर, नंबर लॉक, ठीक है। तो ये जब बटन ऑफ़ है, ये लाइट ऑफ़ है, इट्स मीन के सारे बटन्स आपके ऑफ़ होंगे, वर्किंग नहीं करेंगे ये। अगर आप इनको यूज़ में लाना चाहते हैं, वर्किंग में लाना चाहते हैं, तो नंबर लॉक को ऑन करें, इस लाइट को, इस बटन को, तो ये सारे बटन्स आपके जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। इसी तरह इसके साथ दूसरी लाइट है, इसको कहा जाता है कैप्स लॉक। ये देखें स्टूडेंट्स, ठीक है, कैप्स लॉक को मैं बटन प्रेस करता हूँ तो ये देखें लाइट ऑन हो रही है, ठीक है। और कैप्स लॉक को देखो मैं बटन दोबारा प्रेस कर रहा हूँ तो लाइट ऑफ हो रही है। तो इसका पर्पज़ ये है कि इससे अगर ये ऑफ़ है तो जो भी हम टाइपिंग करेंगे तो सारे लेटर्स स्मॉल लिखे जाएंगे, कैप्स लॉक को ऑन करेंगे तो सारे लेटर्स कैपिटल लिखे जाएंगे। और इसी तरह ये स्क्रॉल लॉक है, या MS एक्सेल में टीचर आपको समझा देंगे कि उससे जो
कर्सर की मूवमेंट है, जो स्क्रॉल का पैनल है, वो लॉक और अनलॉक होता है। तो ये इन जनरली ये टोटल इसकी ब्रीफिंग हो गई कीबोर्ड के हवाले से। अब बात आती है कि मेन जो टाइपिंग है वो कौन से एरिया में है और इसको सीखने के लिए क्या स्टेप्स हैं। तो जिस तरह देख लें, ये सारी ABC इन 3 लाइनों में है। इसको QWERTY कीबोर्ड भी कहते हैं, ठीक है, जिस तरह मोबाइल्स वगैरह में आप लोग यूज़ करते हैं। ये 3 लाइंस हैं और इन तीनों लाइंस में ही सारी ABC इसके अंदर सारी मौजूद है। तो टोटल A से लेकर Z तक स्टूडेंट्स ABCDEFGH टोटल A to Z ये 26 लेटर्स हैं टोटल। तो वो इन्हीं तीनों लाइनों में है, ठीक है। तो पहली लाइन देख लें ज़रा। पहली लाइन में कितने कीज़ हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 कीज़ इसमें पूरी हैं। और इसमें देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10th की आपने ये सेमी कॉलन इसके साथ ले लेनी है, ठीक है। और थर्ड की है हमारे पास कि 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है तो 3 कीज़ आपने इसके साथ ले लेनी है, कॉमा है, डॉट है और स्लैश है। पहली लाइन में 10 कीज़ कंप्लीट हैं। दूसरी लाइन में यहाँ से A से लेकर L तक 9 कीज़ हैं, 10th आपने ये ले लेनी है। और तीसरी लाइन में Z से लेकर M तक 7 कीज़ हैं, तो 3 आपने ये इसके साथ ले लेनी है। तो टोटल हमने 10 10 और 10, तो टोटल ये हो गई 30 कीज़, ठीक है। अब हमने इसको डिवाइड करना है 2 साइड्स में, ठीक है, एक राइट हैंड साइड और एक लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। तो अब इसमें जिस तरह है कि 10 10 और 10 टोटल 30 कीज़ हैं, तो इसको बिल्कुल आपने हाफ में डिवाइड करना है। इस साइड की जो लेफ़्ट साइड से फर्स्ट लाइन की जो 5 कीज़ हैं QWERT, और फिर इस साइड से देखें ये लेफ़्ट हैंड साइड हो जाएगा और राइट हैंड साइड से POIUY, ऑलराइट। और इसी तरह ASDFG, और इस साइड से सेमी कॉलन LKJH, ठीक है। और लेफ़्ट हैंड साइड से तीसरी लाइन में ZXCVB, और राइट हैंड साइड से स्लैश डॉट कॉमा MN, ठीक है। तो इस तरह 15 कीज़ लेफ़्ट हैंड साइड के लिए, 15 कीज़ राइट हैंड साइड के लिए, इस तरह हमने इसको डिवाइड करना है, ठीक है। इसको डायरेक्ट आपने लेफ़्ट से राइट तक नहीं पढ़ना है इसको, ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है और इसको यहाँ से यहाँ तक रीड करना है, इस तरह हमने इसको देखना है। अब आगे फर्दर जो इसकी हैं कि फ़र्स्ट लाइन को कैसे लिखना है, सेकंड को, थर्ड को, उसके लिए हमारी दूसरी वीडियो आप मुलाहिज़ा करें। थैंक यू।